हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो आज के इस सेशन में हम लोग डू वाइल लूप के बारे में देखेंगे। इटरेशन के लिए हम लोग जावा में 3 तरह के लूप के बारे में पढ़े थे, फॉर लूप, वाइल लूप, जो कि पहले वीडियोस में हो चुके हैं। अब तीसरा जो लूप है वाइल लूप, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ओके, और ये भी सेम ऑपरेशन के लिए यूज होता है जिसके लिए हम लोग फॉर और वाइल लूप यूज किया करते थे। मीन्स कि इटरेट करना, किसी भी चीज को अगर रिपीटेडली करना है तो उसके लिए हम तीनों लूप में से कोई भी लूप यूज किया जा सकता है। तो वाइल लूप अगर यूज करना है तो इसके लिए एक प्रॉपर सिंटेक्स होगा, जो कि सिंटेक्स क्या होता है देखते हैं लोग। किसी भी लूप में 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक्चुअली 4। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, बॉडी और अपडेट, जो कि इसमें भी होंगे। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन होता है सिंटेक्स में। आफ्टर दैट हम लिखते हैं डू और लूप की बॉडी स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अब लूप की बॉडी स्टार्ट किए तो यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप विच कंटेन्स स्टेटमेंट्स, जिसमें स्टेटमेंट्स होंगे, और बॉडी एंड होने के बाद हम उसमें लिख देते हैं अपडेट एक्सप्रेशन। और अपडेट एक्सप्रेशन खत्म होने के बाद जब डू का ब्रैकेट एंड करेंगे तो यहां पे हम वाइल के अंदर कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन जिसे हम लोग टेस्ट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। प्लस वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड कि जब डू वाइल यूज करेंगे तो वाइल खत्म होने के बाद हम लोग सेमी कोलोन लगाते हैं। ओके, ये चीज याद रखिएगा कि ये यहां पर सेमी कोलोन पुट किया जाता है, सेमी कोलोन होता है। तो इस वाले केस में लूप कैसे इटरेट करता है, जब भी अगर हम लोगों ने कुछ भी लिखा तो लाइन बाय लाइन सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, देन डू की बॉडी में आएंगे तो जितने स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, देन अपडेट एक्सप्रेशन, एंड आफ्टर दैट कंडीशन चेकिंग। और जब तक कंडीशन ट्रू होगा हम इसी लूप के अंदर इटरेट करते रहेंगे जब तक कंडीशन ट्रू है, और जब कंडीशन फॉल्स होगा तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे। ओके, सो देखिए कैसे इसमें यूज होता है। हम लोग एक फॉर लूप से रेफरेंस लेके बनाते हैं कि हमें एक फॉर लूप चलाना था 1 से लेके 10 तक के नंबर को प्रिंट करने के लिए। ओके, i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस, और इसके अंदर हम लिख रहे थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई। ओके, ये फॉर लूप था जो क्या करता है 1 से 10 तक के नंबर्स को प्रिंट करता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी फॉर लूप को इसके करस्पॉन्डिंग डू वाइल लूप में बदलेंगे। तो डू वाइल लूप के सिंटेक्स अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या था, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। फॉर लूप इनिशियलाइज यहां हुआ है जो है इंट i इक्वल्स टू 1। आफ्टर इनिशियलाइजेशन हम लिखा डू, तो यहाँ डू लिखा और ब्रैकेट स्टार्ट किया। देन व्हाट देयर इज द बॉडी ऑफ द लूप। तो फॉर लूप की बॉडी में लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सो यहां हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, बॉडी खत्म। उसके बाद क्या है, अपडेट एक्सप्रेशन। सो फॉर लूप में अपडेट था i प्लस प्लस, तो हमने यहाँ अपडेट लिखा i प्लस प्लस। ओके, और अपडेट खत्म होने के बाद करली ब्रैकेट क्लोज और वाइल के अंदर कंडीशन लिखेंगे जो है i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, और वाइल लूप खत्म होने के बाद सेमी कोलोन लगाएंगे। तो देखिए मैंने इसी फॉर लूप को डू वाइल में कन्वर्ट कर दिया, और प्लस इसका आउटपुट या इटरेशन एग्जैक्टली सेम होगा जैसे फॉर लूप में होता था। लाइक सबसे पहले i इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज होगा, देन डू के अंदर आके 1 प्रिंट हुआ, फिर i प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज हुआ, प्रिंट हो गया 1, फिर i प्लस प्लस होकर i की वैल्यू 2 हो गई। देन कंडीशन चेक किया कि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। जब ट्रू होगा प्रिंट करके प्लस प्लस, मतलब 2 प्रिंट करके फिर प्लस प्लस 3, ऐसे चलता रहेगा। तो यहां से फॉर वाइल और डू वाइल में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। कि पहले 2 लूप थे जो फॉर लूप और वाइल लूप, और ये जो तीसरा लूप हमने पढ़ा हुआ है डू वाइल लूप। तो इन तीनों लूप में डिफरेंस क्या होते हैं। तो फर्स्ट थिंग, फॉर एंड वाइल आर एग्जैक्टली सेम, और ये जो होते हैं ये दोनों को हम कहते हैं ये है एंट्री कंट्रोल्ड लूप्स। फॉर एंड वाइल लूप्स आर एंट्री कंट्रोल्ड लूप्स। ओके, whereas do while it is exit
कंट्रोल लूप। डू वाइल लूप एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? एंट्री कंट्रोल लूप का मीनिंग ये है कि कंडीशन चेकिंग जो होती है लूप के अंदर, मीन्स टेस्ट एक्सप्रेशन इज डन बिफोर एंटरिंग द लूप बॉडी। लूप की बॉडी में एंटर करने के पहले ही हम लोग कंडीशन चेकिंग करते हैं एंट्री कंट्रोल लूप के केस में। ओके, तो अगर लूप के बॉडी में एंटर करने के पहले ही हमने अगर कंडीशन चेक किया तो देखिए एक ऐसा केस हो सकता है कि मैंने एक ऐसा लूप बनाया जिसका टेस्ट एक्सप्रेशन स्टार्टिंग में ही फॉल्स है। तो उस केस में क्या होगा, पहले ही फॉल्स हो गया तो हम लूप के अंदर ही जाएंगे ही नहीं। तो इन केस द स्टार्टिंग टेस्ट एक्सप्रेशन या स्टार्टिंग कंडीशन इज फॉल्स। इन केस कि जो स्टार्टिंग कंडीशन है वो फॉल्स है, तो देखिए कंडीशन शुरू में ही चेक हो रहा है और शुरू में ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम उस लूप की बॉडी में जाएंगे ही नहीं। तो वी विल नेवर एंटर द बॉडी ऑफ द लूप। ये फॉर और वाइल लूप में होता है। ओके, इसके लिए एग्जांपल अभी देखेंगे, बट एग्जिट कंट्रोल लूप उसके पहले एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो एग्जिट कंट्रोल लूप का मीनिंग ये है कि कंडीशन चेकिंग जो होता है, कंडीशन चेकिंग मीन्स टेस्ट एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन, ये कब होता है? इट इज डन एट द एंड ऑफ द लूप। लूप के एकदम लास्ट में किया जाता है कंडीशन चेकिंग, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। और एंट्री कंट्रोल मीन्स एंट्री के टाइम ही, मीन्स बिफोर एंटरिंग द लूप, और एग्जिट कंट्रोल मीन्स कि लूप से बाहर निकलते वक्त हम लोग कंडीशन चेकिंग करेंगे। ओके, सो वो वाली केस देखा जाए कि अगर स्टार्टिंग कंडीशन ही फॉल्स है, इन केस द स्टार्टिंग कंडीशन इज फॉल्स। अगर स्टार्टिंग कंडीशन ही फॉल्स है तो देखिए कंडीशन भले ही फॉल्स हो लेकिन शुरू में कंडीशन चेकिंग नहीं हो रहा है। जब कंडीशन चेक नहीं होगा तो हम बॉडी के अंदर जाएंगे, एक बार बॉडी को पूरा एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद कंडीशन देखेंगे। तो द बॉडी इज स्टिल एग्जीक्यूटेड वंस। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर वो डू व्हाइल लूप हमने लगाया है तो अगर स्टार्टिंग का ही कंडीशन फॉल्स हो गया फिर भी हमारी बॉडी एग्जीक्यूट एक बार हो ही जाती है। ओके, तो उन्हीं दो पॉइंट को अगर कंबाइन किया जाए तो बस इसमें ये लिख लेना कि अगर स्टार्टिंग कंडीशन फॉल्स है, स्टार्टिंग कंडीशन फॉल्स किस केस में? फॉर और वाइल के केस में। तो नंबर ऑफ टाइम्स लूप एग्जीक्यूटेड इज 0। ओके, अगर स्टार्टिंग कंडीशन फॉल्स है तो एक भी बार लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। और उसी तरह डू वाइल में है कि अगर स्टार्टिंग कंडीशन फॉल्स भी हो, डू वाइल के केस में, तो भी लूप एग्जीक्यूट एक बार हो ही जाता है। तो नंबर ऑफ टाइम्स लूप एग्जीक्यूट इज इक्वल्स टू 1। इसीलिए बोला जाता है कि डू वाइल लूप इज एग्जिट कंट्रोल्ड लूप because it will be executed at least once. Executed at least once even if the condition is false. ओके, ये रीजन होता है। लाइक अगर हमने एक गलत कंडीशन वाला फॉर और वाइल लूप लगाते हैं और एक डू वाइल लूप लगाते हैं। हमने यहां लिखा फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 1, i इज ग्रेटर देन 10, i प्लस प्लस, और इसके अंदर मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन i।
तो देखिए यहाँ क्या होगा, आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज हुआ, फिर कंडीशन चेक होता है, कंडीशन चेक किया 1 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल्स है तो लूप से बाहर आ गए, कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ, तो यहां नथिंग इज प्रिंटेड। कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। इसी तरह वाइल लूप में क्या है कि वाइल लूप में इंटीजर i इक्वल्स टू 1 पहले इनिशियलाइज किया, फिर हमने लिखा वाइल i इज ग्रेटर देन 10, और उसके बाद बॉडी में लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln i एंड देन i प्लस प्लस, ये वाइल लूप में लिखा। तो देखिए वाइल लूप कैसे चलता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन देखा जाएगा, इनिशियलाइजेशन आया यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 से, उसके बाद कंडीशन चेकिंग, i इज ग्रेटर देन 10, 1 इज ग्रेटर देन 10, फॉल्स है तो यहाँ भी बॉडी में जाएंगे ही नहीं, दिस इंप्लाइज दैट ये भी कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, नथिंग प्रिंटेड, और नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन 0 होगा, यहां भी वही होगा कि 0 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। बट इसी को डू वाइल से लिख दें अगर, देखो इंटीजर i इक्वल्स टू 1, फिर डू, और डू में मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln i प्लस प्लस, और उसके नीचे क्या लिखा, ब्रैकेट एंड वाइल, और वाइल में लिखा i इज ग्रेटर देन 10, ये डू वाइल उसी का एग्जैक्ट फॉर्म है। अब देखिए क्या होगा, i इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज हुआ, डू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln i, तो i की वैल्यू 1 प्रिंट हुई और i प्लस प्लस हो गया, तो अब i की वैल्यू 1 से हो गई 2, और कंडीशन देख रहा है 2 इज ग्रेटर देन 10, फॉल्स हुआ, अब ये बाहर तो हो गया लेकिन देखिए एग्जीक्यूट हुआ, ये प्रिंट करेगा, मतलब लूप की बॉडी एक बार एग्जीक्यूट हुई है। ओके, सो ये मेन डिफरेंस होता है तीनों लूप के अंदर, कि फॉर और वाइल तो एक जैसे हैं, बट डू वाइल इनसे स्लाइटली डिफरेंट है, और स्लाइटली डिफरेंट सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि वो एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो ये सारे जितने पॉइंट्स थे ये सारे वाइल और डू वाइल के डिफरेंस में, मीन्स एंट्री और एग्जिट कंट्रोल लूप के डिफरेंस में लिखे जा सकते हैं और बताए जा सकते हैं। तो डू वाइल लूप के वर्किंग को अगर हम लोग थ्योरेटिकली समझे, मीन्स उसको लिखा जाए कि कैसे वर्क करता है, तो वर्किंग ऑफ डू वाइल लूप कुछ वाइल लूप से सेम होगा, वर्किंग ऑफ डू वाइल लूप थोड़ी बहुत वाइल लूप के जैसी होगी, इन द सेंस कि देखिए क्या होता है, इनिशियलाइजेशन जो है वो बॉडी के बाहर की जाती है, इनिशियलाइजेशन इज डन फर्स्ट, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा एंड बिफोर द डू वाइल बॉडी, डू वाइल की बॉडी के पहले ही इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, हम डू की ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ओके, देन वी स्टार्ट डू को स्टार्ट करने का मतलब डू के बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज किया। ओके, तो उसके अंदर स्टेटमेंट्स लिख देंगे लोग कि स्टेटमेंट्स या बॉडी इज रिटन इनसाइड द लूप, इनसाइड द डू के अंदर हम लोग स्टेटमेंट्स लिखेंगे, और उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन होता है, अपडेट एक्सप्रेशन is written inside do while body and after that हम लोग do को क्लोज करते हैं और while के साथ एक्सप्रेशन होता है, while contain the expression टेस्ट एक्सप्रेशन followed by a semicolon। इस तरह से डू वाइल लूप वर्क करता है। इसके बाद डू वाइल के कुछ प्रोग्राम देखते हैं। लाइक अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि हमें चेक करना है कोई नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं यूजिंग डू वाइल, तो पैलिंड्रोम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे अगर लॉजिक देखा जाए तो हम लोग नंबर को रिवर्स कर देते हैं, ओके, रिवर्स द नंबर, और रिवर्स करने के बाद हम क्या करते हैं कि अगर रिवर्स इक्वल्स द नंबर, अगर रिवर्स जो था ओरिजिनल नंबर के इक्वल्स है
तो उस केस में हम कहते हैं वो नंबर पैलिंड्रोम है, और एल्स केस में कह देंगे कि वो नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। तो इसमें मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें रिवर्स करना है नंबर को। तो इसके लिए पिछले सेशंस में लाइक वाइल लूप का जब वीडियो था उसमें भी हमने देखा था कि कोई नंबर अगर रिवर्स करना है तो हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स हैं जो प्री डिफाइंड फॉलो करते हैं। सबसे पहले लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने का मतलब कि जो नंबर है उसको मॉडुलो 10 करते हैं तो लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ओके, और उसको एक रिवर्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं जिसमें होता है रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। मान लेते हैं कि जो लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्टेड है उसको रिमाइंडर में रखें। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपके पास पहले से नंबर है 5 और उसमें 1 जोड़ के आपको 51 करना हो, तो आप क्या करेंगे, 5 में 10 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ेंगे तभी तो 51 होगा ना। सो वही सेम चीज हम कर रहे हैं कि हम एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उससे उसका टेंस प्लेस में ऐड करते जाएंगे। तो इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, और जो नंबर होगा उससे जब लास्ट डिजिट आ गया तो हमें उस नंबर से लास्ट डिजिट हटाना है, तो नंबर बाई 10 ये रिवर्स करने के लिए होगा, और तब तक करेंगे जब तक कि नंबर 0 ना हो जाए। सो इसको अगर डू वाइल लूप से करना हो तो क्या किया जाएगा, हम लोग डायरेक्ट सिर्फ छोटी से उसका सेगमेंट देख रहे हैं, पूरा कोड नहीं। इंट नम मान लीजिए यूजर ने इनपुट दिया ऐसी डॉट नेक्स्ट इंट में। ओके, अब एक चीज बताइए, लास्ट में हमें रिवर्स को चेक करना नंबर के बराबर है या नहीं, तो हमें ये नंबर को कहीं ना कहीं सेफ रखना पड़ेगा। तो हम नम में सेफ रख लेते हैं, और ऑपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक टेम्पररी या वेरिएबल मान लेते हैं टेम्प में, जिसमें हम नम को भेज दिए। ओके, और यहाँ देखिए एक रिमाइंडर चाहिए और एक रेफ चाहिए, तो हमने किया इंटीजर रिमाइंडर जिसमें गया 0 और रिवर्स में जिसमें गया 0। अब लूप का काम स्टार्ट होना है कि हम डू और क्या करेंगे, टेम्प में नंबर है तो पहले उसे लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करें, जो रिमाइंडर में आएगा टेम्प मॉडुलो 10। टेम्प मॉडुलो 10 से लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गया। उसके बाद जो नंबर है इंटू 10 प्लस 10 उसमें ऐड कर देंगे, रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, वो इसमें ऐड होता गया। और जब टेम्प में से एक डिजिट हम यूज कर चुके हैं तो उस डिजिट को हटा देंगे, टेम्प बाई 10। और ये पूरा ऑपरेशन हम कब तक करते रहेंगे, वाइल टेम्प इज ग्रेटर देन 0, जब तक टेम्प 0 से बड़ा हो ये ऑपरेशन होता रहेगा। और लास्ट में सिर्फ क्या कर देना है कि इफ रिवर्स इज इक्वल्स टू नम, हम क्या कर देंगे प्रिंट कि वो पैलिंड्रोम है, और एल्स में कर देंगे कि वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो इसी पूरे कोड को देखिए, अगर आप वाइल वाले से भी अगर इसको मिला रहे होंगे ना तो आपको कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा सिवाय इतने पार्ट से, डू से लेके वाइल वाले पार्ट में। इन्हीं में तो डिफरेंस था कि वहां क्या कर रहे थे, अगर हमें इफ वी वेयर यूजिंग वाइल, हम अगर वाइल यूज कर रहे होते तो हम क्या करते, वाइल में यहाँ इनिशियलाइज हो ही चुका है, हम सीधे कंडीशन से स्टार्ट करते हैं कि वाइल टेम्प इज ग्रेटर देन 0। देखिए वाइल लूप में कंडीशन ऊपर रहता है और फिर उसके बाद बॉडी जो है वही ऐसे ही कि रिमाइंडर इक्वल्स टू टेम्प मॉडुलो 10, रिवर्स की वैल्यू रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर, और टेम्प को एक डिजिट हो गया है तो हटा देना है, तो टेम्प अपॉन 10। कोई बिग डिफरेंस नहीं है, देखिए जो ऐसे यहाँ लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ भी लिखा हुआ है, नो डिफरेंस एट ऑल, एक्सेप्ट कि यहाँ डू वाइल था तो कंडीशन हमने नीचे लगाया, ये वाइल था तो कंडीशन हमने ऊपर लगाया। तो इतना पूरा डू वाइल लूप के लिए था। अब जो आखिरी टॉपिक बच रही है इसमें, दैट इज जंप स्टेटमेंट्स। ओके, तो देखिए लूप अगर यूज कर रहे हो तो लूप में क्या होता है, कंट्रोल चलता है कि कंट्रोल पहले इनिशियलाइज करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा बॉडी के अंदर, फिर अपडेट में जाएगा, फिर से वही कंडीशन चेक बॉडी अपडेट कंडीशन बॉडी अपडेट, इसी में ये सर्कुलरली घूमता रहता है। और तब तक घूमेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं है। तो ये क्या कंट्रोल घूम रहा है ना, तो इसी कंट्रोल को अगर हमें अनकंडीशनली ट्रांसफर करना हो कि देखिए वो तो अपने नॉर्मल पैटर्न की तरह से चल रहा था बट हम फोर्सफुली उसको कहीं और भेजना चाहते हो, तो उस केस में हम जो स्टेटमेंट यूज करते हैं वो होता है जंप स्टेटमेंट।
Okay, jump statements are used to transfer the control of the loop. लूप के कंट्रोल को ट्रांसफर करना होता है फोर्सफुली। तो जब ये करना होता है तो हम उस केस में जंप स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। ओके, तो देखिए एक्चुअली जावा में 3 जंप स्टेटमेंट्स होते हैं। जावा हैज 3 जंप स्टेटमेंट्स और दे आर ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। ओके, ये 3 जंप स्टेटमेंट्स हैं जो जावा में यूज होता है। अमॉन्ग दिस 3 ये जो पहले दोनों है ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये यूज्ड इनसाइड स्मॉल इनक्लोजिंग्स लाइक लूप। स्मॉल इनक्लोजिंग मीन्स स्मॉल ब्रैकेट्स या करली ब्रैकेट के अंदर यूज किए लाइक लूप्स, या तो स्विच केस में, क्योंकि देखिए आपने स्विच केस पढ़ा है, अगर पढ़ा ही होगा पहले वीडियोस में थे तो, जिसमें देखिए स्विच में हर केस के अंदर हम लोग ब्रेक यूज कर रहे थे। और ब्रेक क्या कर रहा था कि जो भी केस मैच हुआ उस केस की बॉडी को प्रिंट करके ब्रेक कर दे रहा था, कि स्विच को वहां खत्म कर दिया, ब्रेक करके बाहर भेज दिया कंट्रोल को। तो देखिए ये जो ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स है ये दोनों हम लोग लूप के अंदर यूज करेंगे। वेयरएस जो तीसरा है रिटर्न, वो कहीं भी यूज हो सकता था, एनीवेयर विद इन प्रोग्राम। तो इस पूरे सेशन में हम लोग ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में पढ़ेंगे। रिटर्न हायर दूसरे वीडियोस में फोकस की जाएंगे उसमें। ओके, सो लेट्स सी अबाउट द ब्रेक स्टेटमेंट। तो देखिए जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये किस लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज टू स्किप अ पार्ट ऑफ द कोड। ठीक है, किसी भी कोड में अगर बहुत बड़ा पार्ट है तो अगर जहां हमने ब्रेक लगा दिया वो वहां ब्रेक से बाकी सारे कोड के पार्ट स्किप कर दिए जाते हैं। ओके, और एक्चुअली में क्यों यूज होता है? इट इज यूज टू टर्मिनेट स्मॉल इनक्लोजिंग्स, या सीधे समझ लीजिएगा इट इज यूज टू टर्मिनेट लूप्स एंड स्विच स्टेटमेंट्स। यह कंडीशनल स्टेटमेंट्स में भी यूज होता है। ओके, सो जहां भी हमने ब्रेक स्टेटमेंट कब यूज करेंगे? जब हमें किसी भी स्मॉल इनक्लोजिंग्स में टर्मिनेट कर देना हो तो। लाइक इसको देखते हैं लोग कि अगर हमने फॉर लूप एक लगाया, लिखा है फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस। तो ये देखिए लूप कैसे चलेगा, 1 से 10 तक ये चलेगा और हम इसमें प्रिंट कर रहे हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई। तो ये यूजुअली करता क्या था कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई होने की वजह से 1 से लेके 10 तक लूप चलेगा और उतनी वैल्यूज प्रिंट कर देगा। ओके, बट हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, इफ i इक्वल्स टू 5, यहां लिख दिया ब्रेक। ओके, तो इस केस में देखिए लूप के अंदर हमने ब्रेक लगा दिया, तो सबसे पहले i वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हुई, कंडीशन सही हुई तो प्रिंट किया 1, यहां मैच किया 1 इज इक्वल्स टू 5, नहीं है तो i प्लस प्लस, i की वैल्यू 2 हो गई। देन 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू तो प्रिंट किया वैल्यू 2, ये भी मैच नहीं हुआ। फिर 3 प्रिंट किया ऐसे, फिर 4 प्रिंट किया, उसके बाद i प्लस प्लस हो के i की वैल्यू 5, कंडीशन सही हुआ तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई 5 तो प्रिंट किया। उसके बाद इफ कंडीशन से मैच करेगा कि 5 इक्वल्स टू 5, अगर सही है तो ब्रेक। ब्रेक होने का मतलब कि यहां से लूप से हम बाहर आ गए। अब जो ही ब्रेक होगा, ब्रेक क्या करेगा, ये अपडेट पर नहीं भेजेगा, जब भी ब्रेक इनकाउंटर हुआ ये लूप के नीचे भेज देगा, मीन्स के लूप की जस्ट बाद जो स्टेटमेंट होगी वहां पे। तो इस वाले प्रोग्राम में अगर देखा जाएगा तो देखिए यूजुअली 1 से 10 चलना चाहिए था,
बट ब्रेक लगने की वजह से वो सिर्फ 5 तक चला और बाकी पार्ट को स्किप कर दिया। तो इसीलिए कहेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू स्किप अ पार्ट ऑफ द कोड, ओके, एंड इट इज यूज टू टर्मिनेट स्मॉल एनक्लोजिंग्स लाइक लूप्स एंड स्विच स्टेटमेंट्स, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं कि फॉर वाइल और डू वाइल के लिए एक छोटा सा स्केच बनाते हैं कैसे ये ब्रेक करता है, ओके। तो अगर हमने फॉर लूप के अंदर, फॉर लूप में क्या, इनिशियलाइजेशन, आफ्टर दैट कंडीशन एंड देन अपडेट, ये तीनों। और इसके अंदर क्या हुआ करता था, बॉडी, ओके, और बॉडी के बाद ब्रेक है। मान लीजिए किसी कंडीशन के में या डायरेक्टली किसी कंडीशन से ही लिखा होगा इफ कंडीशन और अंदर लिखा ब्रेक। तो ब्रेक क्या करेगा, जैसे इस वाले सेगमेंट को देखा जाए तो इनिशियलाइज होने के बाद कंडीशन चेकिंग और बॉडी चलेगा, और जब भी ये कंडीशन ट्रू हुआ, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू हुआ ब्रेक पे गया, और ब्रेक जब भी इनकाउंटर होता है वो लूप के कंट्रोल को वापस भेज देता है लूप के बाहर और नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो यहां से डायरेक्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा, ओके। इसी तरीके से वाइल और डू वाइल में भी होता है कि हमने अगर वाइल लूप लिखा कि वाइल i इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन 10 और i की वैल्यू मैंने स्टार्ट किया 5 से, ओके, और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट कर रहा हूं i को, इफ i इक्वल्स टू 5 ब्रेक, और यहां लिख दिया SOPI, ओके। इसके बाद यहां पे ब्रेक के बाद i प्लस प्लस था ही। तो देखिए इसी लूप में i की वैल्यू 5 से इनिशियलाइज हुई, ओके, कंडीशन चेकिंग हुआ, सही है, अंदर आके 5 प्रिंट किया हमने और कंडीशन चेक किया, और जब भी कंडीशन सही होता है वो यहां से कंट्रोल को लूप के बाहर भेज देगा। ये कंट्रोल क्या होगा, ब्रेक आने पे लूप के बाहर, और लूप के बाहर SOP आई है तो फिर से 5 प्रिंट कर दिया, और दैट्स इट। वाइल लूप भी ऐसे ही, और डू वाइल में भी एग्जैक्टली सेम होता है कि जब भी ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा वो फोर्सफुली लूप को टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। हम लोग लूप ही देख रहे हैं तो इतना ही बस ध्यान रखिए कि ब्रेक स्टेटमेंट जब भी इनकाउंटर होगा वो लूप को टर्मिनेट कर देता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट में ये पूरा लाइन जो है ब्रेक स्टेटमेंट को कंप्लीटली डिफाइन करता है कि ब्रेक स्टेटमेंट स्किप्स द पार्ट ऑफ द कोड एंड जंप्स टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप या जंप्स टू द स्टेटमेंट आफ्टर द लूप। ये ब्रेक स्टेटमेंट के लिए था। जो सेकेंड था स्टेटमेंट हमारे पास वो था कंटिन्यू स्टेटमेंट। सो कंटिन्यू भी एक जंप स्टेटमेंट है, और जंप स्टेटमेंट किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू स्किप अ पार्ट ऑफ द कोड। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट है, ये भी क्या करेगा, इट स्किप्स अ पार्ट ऑफ द कोड। और कैसे स्किप करता है ये देखेंगे लोग। तो जैसे ब्रेक स्टेटमेंट क्या था, ये फोर्सफुली लूप को टर्मिनेट कर देता था, बट ये क्या करेगा, इट फोर्सेस द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। यही मेन डिफरेंस है ब्रेक और कंटिन्यू में, कि दोनों जंप स्टेटमेंट है, दोनों पार्ट ऑफ द कोड को स्किप करेंगे, बट ब्रेक स्टेटमेंट फोर्सेस द टर्मिनेशन ऑफ द लूप, वेयर इज कंटिन्यू स्टेटमेंट फोर्सेस द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। यही इन दोनों में मेन डिफरेंस है। और कैसे वर्क करता है, लाइक देखिए हमने एक फॉर स्टेटमेंट में ये लिखा कि इंट आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस, ओके। और यहां हम क्या कर रहे हैं कि इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, यहां हमने लिखा कंटिन्यू, और उसके नीचे क्या लिखा system.out.println, और वो किया आई। सो ये देखिए क्या करेगा, आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हुई, उसके नीचे कंडीशन चेक हुआ,
कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आएंगे तो इफ की एक कंडीशन मिली जो चेक करना है कि 1 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, फॉल्स है, फॉल्स है तो इफ की बॉडी नहीं चलेगी, सिर्फ आई की वैल्यू प्रिंट हुई जो है 1। इसके बाद आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू। अब जब लूप में आएंगे तो लूप में सबसे पहला स्टेटमेंट मिल रहा है आई मॉडुलस 2, 2 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो यहाँ क्या एनकाउंटर होगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट जब एनकाउंटर होता है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट के नीचे वाली जो कोड है वो सबको स्किप कर दिया जाता है। ओके, अब कंटिन्यू के नीचे ये लिखा हुआ था उसको स्किप किया और कंटिन्यू क्या करेगा, नेक्स्ट इटरेशन को फोर्स करेगा। तो यहाँ से जो कंट्रोल जाता है अपडेट पर, देखिए ये क्या करेगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर होने पर नेक्स्ट इटरेशन पे ये लेके चला जाता है कंट्रोल को। तो आई की वैल्यू जब 2 थी तो कंटिन्यू हुआ, अब आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 3 हो गई, कंडीशन ट्रू है तो देखिए ये फॉल्स हुआ तो 3 प्रिंट हुआ। देन अगेन आई की वैल्यू प्लस प्लस होके 4 हुई, तो 4 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, ये भी सही होगा। जब ये सही है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट नेक्स्ट इटरेशन पे पहुंचा दिया जो कि हुआ 5, कंडीशन ट्रू है तो फिर 5 प्रिंट किया और लूप से बाहर आ गए। तो देखिए आई मॉडुलस 2 का मतलब है कि इवन नंबर, तो जब भी इवन नंबर आ रहा था ये कंटिन्यू कर दे रहा था, मीन्स कि ये फोर्स कर दे रहा था कि जो लूप है अगले इटरेशन में पहुंच जाए, नीचे वाले कोड को स्किप कर दे, और यही ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज होता है। तो अगर फॉर की जगह हम वाइल लूप लगा रहे होते हैं, ओके, फॉर की जगह अगर हम वाइल लूप लगा रहे होते हैं तो वाइल में क्या होता है, वाइल के अंदर कंडीशन लिखा होता है और वाइल के अंदर स्टेटमेंट्स होते हैं, उसके नीचे मैंने इफ के साथ कुछ कंडीशन लिखा और कंटिन्यू लिख दिया। और उसके नीचे अपडेट एक्सप्रेशन होता है। ओके, जब ऐसा होगा तो देखिए कंटिन्यू क्या करता है, नेक्स्ट इटरेशन को करता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट इटरेशन अपडेट ही हो। लाइक यहाँ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो वाइल लूप जब इटरेट करेगा तो कंटिन्यू क्या करेगा, वो कंडीशन पे भेज देता है। ओके, यहाँ फॉर लूप में क्या है, फॉर लूप में वो अपडेट एक्सप्रेशन पर भेज रहा था, बट जब वाइल लूप रहेगा तो वाइल लूप के केस में कंटिन्यू कंट्रोल को वाइल के कंडीशन में भेज देता है। ओके, सेम वे में डू के अंदर भी यही होता है कि डू के अंदर अगर हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिखा और स्टेटमेंट्स के बाद इफ के अंदर कंडीशन दे दिया और उस कंडीशन के ट्रू होने पर कंटिन्यू, ओके, एंड आफ्टर दैट अपडेट लिख दिया एंड वाइल कंडीशन, ऐसा है। तो अगर इन केस ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा तो ये कंट्रोल को क्या करेगा, कंडीशन पर भेज देगा, मीन्स ये वाइल लूप पर भेज देगा। तो वाइल और डू वाइल के केस में कंटिन्यू कंट्रोल को भेजता है कहाँ, कंडीशन के अंदर, और फॉर के केस में वो अपडेट के पास भेजता है। ओके, सो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट का वर्किंग था। अब इसमें जो लास्ट पार्ट है वो सिस्टम डॉट एग्जिट के बारे में। देखिए लूप को अगर हमें बंद करना है तो हम ब्रेक लगाते थे, वैसे जो सिस्टम डॉट एग्जिट है ये किस लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड टू फोर्सफुली टर्मिनेट अ प्रोग्राम। अगर किसी प्रोग्राम को ही हमें फोर्सफुली बंद कर देना है कि उसके नीचे के कोड जहां ये लिखा होगा इसके नीचे के कोड को पूरा स्किप करके प्रोग्राम बंद हो जाए, तो जब हमें ये करना होगा तो हम सिस्टम डॉट एग्जिट यूज कर लेंगे, और वो क्या करता है, इट इज यूज टू फोर्सफुली टर्मिनेट अ प्रोग्राम। और ये सिस्टम डॉट एग्जिट है क्या, ये एग्जिट इज अ स्टैटिक फंक्शन ऑफ सिस्टम क्लास, और सिस्टम क्लास जो है वो जावा डॉट लैंग का पैकेज है, इसलिए इसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ये सिस्टम क्लास डॉट एग्जिट, जैसे स्टैटिक फंक्शन होता है तो कैसे बुलाते हैं उसको, क्लास नेम से बुलाते हैं, तो
तो ये एग्जिट एक स्टैटिक फंक्शन है जिसे क्लास नेम सिस्टम के नेम से बुलाना पड़ेगा। तो अगर किसी प्रोग्राम के बीच में आपने ये लिख दिया हो सिस्टम डॉट एग्जिट 0, तो उसके ऊपर का कोड एग्जीक्यूट होता है, उसका आउटपुट आएगा, और इसके नीचे की जो कोड होंगी वो स्किप कर दी जाती हैं, क्योंकि जब भी ये वाली स्टेटमेंट एनकाउंटर होगी ये क्या करेगा, वो उस वहां से पूरे प्रोग्राम को ही टर्मिनेट कर देगा। सो दैट्स इट फॉर द इटरेशन पार्ट। थैंक यू।